कंगना रनौत के खुले चैलेंज का हुआ पर्दाफाश। बेतुके दावों की सच्चाई जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले दिनों आजादी पर दिए गए बयान को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। कंगना रनौत ने टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 1947 में मिली आजादी भीख थी और असली आजादी 2014 में मिली है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी से ये ऐलान किया है कि वो पद्मश्री वापस कर देंगी अगर कोई उनके दावों की सच्चाई उन्हें बता दे जिनका वो दावा कर रही है। हम आपको एक्ट्रेस के दावों की सच्चाई बताते हैं जिसे एबीपी न्यूज ने विस्तार से अपने शो में कवर किया है। कंगना रनौत का दावा नंबर 1, गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। दावे की सच्चाई, 23 मार्च 1931 की वो तारीख जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। 1931 में ही भगत सिंह को लेकर महात्मा गांधी पर ये विवाद शुरू हो गया था। भगत सिंह की मौत के बाद जब बापू कराची अधिवेशन में हिस्सा लेने आए थे तो उनके विरोध में नारे लगाए गए। उस दौरान बापू ने अपने भाषण में कहा, मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ऐसा शक करने की तो कोई वजह हो ही नहीं सकती। मैं वायसराय को जितनी तरह से समझा सकता था मैंने समझाया, मैंने हर तरीका आजमा कर देखा। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ऐसा शक करने की तो कोई वजह हो ही नहीं सकती। 23 मार्च मैंने वायसराय के नाम एक चिट्ठी भेजी जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उंडेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। वायसराय के नाम एक चिट्ठी भेजी, इसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। इतिहास बताता है गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी खत्म करने के लिए लॉर्ड इरविन से 3 बार बात की थी। गांधी जी चिट्ठी लिखकर कई कारण गिनाए। गांधी जी ने इरविन से कहा कि इनकी फांसी खत्म की जाए, ये एक जनमानस की मांग है, एक लोकप्रिय मांग है। गांधी जी ने कहा कि ऐसा न करने से शांत व्यवस्था के अंदर भी माहौल खराब होने की स्थिति पैदा हो सकती है। ये बात उनके लिखे एक लेख से भी जाहिर होती है जो उन्होंने गुजराती अखबार नवजीवन में 29 मार्च 1931 में लिखा था। गांधी जी ने लिखा, वीर भगत सिंह और उनके 2 साथी फांसी पर चढ़ गए। उनकी देहों को बचाने के बहुत से प्रयत्न किए गए, कुछ आशा भी बंधी लेकिन व्यर्थ हुई। उनकी आखिरी पत्र इस प्रकार था, मैं तो लड़ते हुए गिरफ्तार हुआ हूँ, मुझे फांसी नहीं दी जा सकती, मुझे तोप से उड़ा दो, गोली मारो। इन वीरों ने मौत के भय को जीता था, इनकी वीरता के लिए इन्हें हजारों नमन हो। फिर भगत सिंह और उसके 2 साथी फांसी पर चढ़ गए, उनकी देह को बचाने के बहुतेरे प्रयास किए गए, कुछ आशा भी बंधी पर सब व्यर्थ हुई। कंगना रनौत का दावा नंबर 2, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या नेताजी के समर्थक, आप दोनों नहीं हो सकते, फैसला करो और चुनो। सच्चाई, नेताजी और गांधी का रिश्ता पिता पुत्र से कहीं आगे था। गांधी ने हरिजन में लिखा था कि नेताजी मेरे पुत्र की तरह है। इतना ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। नेताजी ने 6 जुलाई 1944 को गांधी जी के नाम दिए एक पैगाम में गांधी जी के बारे में कहा था कि महात्मा जी 1941 में भारत छोड़ने के बाद मैं जिन देशों में भी गया और जो अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त है वहां आपको उच्चतम सम्मान से देखा जाता है, ऐसा सम्मान जो अन्य किसी भी भारतीय नेता को पिछली शताब्दी में नहीं मिला है। और जो अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त हैं वहां आपको उच्चतम सम्मान से देखा जाता है, ऐसा सम्मान जो अन्य किसी भारतीय नेता को पिछली शताब्दी में नहीं मिला है। देश के बाहर रहने वाले भारतीयों और भारत की स्वतंत्रता के विदेशी मित्रों के मन में आपके प्रति जो आदर है वो 100 गुना अधिक बढ़ गया जब आपने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया। ऐसा कोई भी भारतीय नहीं है, चाहे वो देश में हो या देश के बाहर, जो इस बात से खुश नहीं होगा कि भारत को आजादी उस तरीके से मिल जाए जिसका आपने आजीवन समर्थन किया और जिसमें मानव रक्त नहीं बहना पड़ा। महात्मा जी, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि मैं और मेरे साथ काम करने वाले लोग खुद को भारत के लोगों का सेवक मानते हैं। अपने प्रयासों से हम केवल एक ही पुरस्कार जीतना चाहते हैं और वो है भारत की आजादी। हमारे राष्ट्रपिता भारत की स्वतंत्रता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं मांगते हैं। नेताजी की बेटी अनीता बोस ने कहा है कि महात्मा गांधी ने मेरे पिता समेत बहुत से लोगों को बहुत प्रेरित किया था। इतना ही नहीं, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, जिन अंग्रेजों की हुकूमत का सूरज कभी डूबता नहीं था, उसके खिलाफ करीब 30 साल तक लड़ाई लड़ने वाले गांधी ने सत्ता का कोई पड़ कभी नहीं लिया। भारत आजाद होने के बाद अगर गांधी चाहते तो आजाद भारत का कोई भी पद उनके कदमों में होता, लेकिन आजादी के बाद जब तमाम बड़े नेता दिल्ली में जश्न मना रहे थे तब गांधी देश के दूसरे हिस्से में सांप्रदायिक हिस्सा की आग बुझा रहे थे। लेकिन कंगना रनौत की बुद्धि की बलिहारी देखिए, उसी गांधी को वो सत्ता का लोभी बताती है। दरअसल कंगना रनौत गांधी को जानती ही नहीं है। अगर वो गांधी जी के बारे में थोड़ा भी जानती तो उनके मुंह से गांधी जी के लिए अपमानजनक शब्द निकलते ही नहीं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।